16 अक्टूबर 2010। उस दिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ गलत काम किया। मैंने हिसाब किताब में हेर फेर करना शुरू कर दिया। इस रैकेट में मैं भी शामिल हो गया। स्टॉक फिगर्स को बदलना, हीरो की कम कीमत लगाना, जिनका हीरो से कोई लेना देना नहीं, उनके नाम से चेक फाड़ना, स्मगल किए हुए हीरो को बाकी हीरो के साथ मिलाना, जिन्हें देख के ही पता लग जाए कि वो क्रिमिनल्स हैं, ऐसे लोगों से डील करना शुरू कर दिया। ऐसा भी नहीं था कि यह सब करते हुए मुझे खुशी हो रही थी। मुझे पता था मैं गलत कर रहा हूं। कभी कभी तकलीफ भी होती थी, लेकिन ज़वेरी के बड़े बड़े वादों ने मुझे अपनी नजरों से कभी गिरने नहीं दिया। इस कुनाल में अक्सर मुझे अपना अक्स दिखाई देता है। जब मैं इसकी उम्र का था, मुझ में भी यही आग थी। भाई मुझे डर है कल कहीं वो हमारे लिए खुद एक सवाल ना बन जाए। आज आपका हाथ जिसके सर पर है ना, कल कहीं उसका हाथ हमारे गिरेबान तक ना आ पहुंचे। ये जुबान तो जलन की है दिनेश। तुम उससे जलने लगे हो। इट मीन्स वो वाकई में तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं जलने लगा हूं उस कुनाल से। मैं अगर किसी के अंदर की आग देख सकता हूं तो किसी के अंदर की ईर्ष्या भी देख सकता हूं। तो अब एक बच्चे से जलना बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो। खुद को और मुझे अगर शर्मिंदा नहीं करना है तो। Sean. Hey, where's my stuff? Excuse me, Mr. Kadam. You have to come with me. Please wait here. कुनाल, सर, ये नया कैबिन तुम्हारा। वो पॉलिन असिस्टेंट तुम्हारी। सुपर्ब ना? ब्यूटीफुल सर। मैं कैबिन की बात कर रहा हूं, पॉलिन की नहीं। मैं भी कैबिन की बात कर रहा हूं सर। तो पॉलिन अच्छी नहीं लगी? अच्छी है। तो फिर कैबिन और पॉलिन दोनों का मजा लो। इस कैबिन के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सेल्फ जूनियर। I will send you a copy right away. And also, can you send me Wow. the tallied figure? Damn good, yeah? No, please. Let me call you back. I'll call you. Good. Lovely cabin. अरे वो रशियन डील के बाद की पार्टी याद है ना? उसके फोटोग्राफ्स आए हैं। करेक्ट फॉर यू। मोबाइल कैमरा फोन जरा न्यूसेंस है टेल यू। कौन कब कहां कैसे किस पोजीशन में फोटो निकाल लेगा कुछ नहीं कह सकते। अच्छा हुआ ये फोटोज मेरे पास आ गए, नहीं तो पूरे ऑफिस में बटने वाले थे। मुझे चिंता तो सिर्फ एक बात की हो रही है कि अगर ये फोटोज आरजू के हाथ आ गए तो। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हारे और रोजा के बीच में कुछ नहीं है।
उस दिन रात को पार्टी थी, सेलिब्रेशन था, नशे में दो जवान लोग, होता है, इट्स टोटली फाइन। लेकिन ये जो बीवियां है ना, बड़ी बेवकूफ होती हैं। जो आंखों के सामने आ गया उसे ही सच मानती हैं। पर डोंट वरी, जब तक मैं हूं ना, ये फोटोग्राफ्स आरजू के हाथ कभी नहीं आएंगे। डोंट बिलीव मी? वन सेकंड। या कूल। अब सवाल है तो सिर्फ एक, कि इस फोटोग्राफ्स के ओरिजिनल्स किसके पास है? For you, I think you'll need it. Enjoy your cabin. आज तुम जल्दी आ गए। क्यों ना हम डिनर के लिए बाहर चले जाएं? अगर तुम बाहर जाना चाहोगे तो ही जाएंगे हम। हाँ, मैं तुम्हारे साथ फिर से झगड़ना नहीं चाहती। इनफैक्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ कभी झगड़ा नहीं करने वाली हूँ। अब तुम ही वो मिडिल क्लास वाली आरज़ू नहीं, वही आरज़ू मिलेगी जैसे तुम्हें चाहिए। ओके। थैंक यू। मैं क्या करूँ कुणाल, मैं घर में अकेले बैठ के बोर हो जाती हूँ और फिर मुझे लगता है तुम्हें हमेशा मेरे साथ में होना चाहिए। पर आई अंडरस्टैंड, ऑफिस में बहुत काम रहता है और ऑफिस का टेंशन भी रहता है। आई प्रॉमिस मैं उस पोते वाले दिन जैसा तमाशा कभी नहीं करूँगी। ओके? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती कुणाल। We'll work this out, right? ए, कहाँ खो गए हो तुम? तुमने नोटिस भी नहीं किया, पता है? ये ड्रेस तुम्ही ने मुझे गिफ्ट किया था। कैसे लग रहा है? ओके, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ नहीं आज। आरज़ू, प्लीज प्लीज तुम सॉरी मत बोलो। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो कुणाल? क्या हुआ? कुणाल बताओ ना, क्या हुआ? आरज़ू, तुम्हारे बर्थडे वाले दिन ऑफिस की एक पार्टी थी। मुझसे गलती हो गई आरज़ू, मुझसे गलती हो गई।